ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰੋਟਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अभी क्या कार्रवाई की है? ये वाकया 15 मार्च को सामने आया था कि थाना सदर में करोटा खुर्द में एक व्यक्ति लाभ सिंह की लाश मिली थी और उसके जो बेटे हैं उसके बेटे हैं, उसके जो बयानों पे एक 302 का मुकदमा ये है अननोन के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। उस संदर्भ में जो थाना सदर पुलिस और सीआईए दोनों के द्वारा तफ्तीश की गई। उस तफ्तीश में सामने आया कि जो लाभ सिंह का एक दोस्त है, उसका भाई है करण सिंह, जो गंदरा लड़ी थाना सुजानपुर का रहने वाला है। उसका अपने भाई के साथ ज़मीन का झगड़ा था। उस संदर्भ में करण सिंह को ये शक था कि जो लाभ सिंह है वो उसका उसके भाई के जो आपस में ज़मीन के झगड़े हैं उसमें राजीनामा नहीं होने देता है। तो ये उसकी एक रंजिश थी। इसी रंजिश के तहत उसने 14 और 15 तारीख की रात को एक प्लानिंग बनाई और उसी प्लानिंग के तहत उसने जो 12 बोर की जो एक 12 बोर से उसका कत्ल कर दिया, जिसमें बाद में दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति अरुण कुमार भी उसके साथ इसमें मौजूद था। तो 30 तारीख को हमने पिंड नाड़ा मोड़ से जो मेन अक्यूज्ड है करण सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया। और दूसरा अक्यूज जो उसके साथ है वो कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है, कब गिरफ्तार उसको कर लिया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है और वेपन कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं? 1-2 दिन में आपको इस संदर्भ में सूचना मिल जाएगी। हम कंटिन्यूसली रेड करवा रहे हैं सो दैट कि जो सेकंड जो को अक्यूज्ड है उसको भी गिरफ्तार कर ले, तो 1-2 दिन में हम इसमें सफलता प्राप्त कर देंगे। इस संदर्भ में जो करण सिंह ने जो बयान दिया है, जो अपने जो ट्रेसिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ये वेपन 12 बोर का जो एक 12 बोर का एक वेपन मिला है। साथ में जो जिससे इन्होंने कत्ल किया था उस संदर्भ में जो उसका खोल भी उसकी जो उसके जो बयान है उसके बयान मुताबिक पुलिस ने वो रिकवर कर लिए हैं। तो वेपन और खोल दोनों रिकवर हो चुके हैं। लाइसेंसी वेपन है ये, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है कुछ पता? ये लाइसेंसी वेपन है, ये करण सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्राइम करने के बाद करण सिंह कितने सी? तो क्राइम करने के बाद में करण सिंह काफ़ी जगह गया है, हमने उसको ट्रेस किया है। ये हिमाचल में कई जगह गया है, हिमाचल में नूरपुर भी गया है। इसके अलावा जो होशियारपुर ज़िले में मुकेरियाँ भी गया। तो ये इसके जो बाद में हमने जो कई जगह रेड करवाई तो उससे प्रजन से ये साबित हुआ है कि इसने आसपास के ज़िलों में फरारी काटी है। तो कह सकते हैं रंजिशन हत्या से भी? हाँ, इसमें रंजिश है प्रॉपर, क्योंकि ये ज़मीन का मसला था और जैसा ही जिस समय मर्डर हुआ था उसके बाद से ही ये बात सामने आ रही थी कि उसका हाथ हो सकता है। बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये उसके अंदर काफ़ी हमारी जो तफ्तीश है वो अलग अलग दिशाओं में चल रही थी। बट आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड वेरीफाइंग और तक जो अभी अक्यूज्ड है उसको लाने के बाद में उसकी रिमांड के बाद में ये लगभग साबित हो गया है कि उसने ये वारदात को कितने दिन का रिमांड मिला सर? हाँ जी, रिमांड कितने दिन का मिला? रिमांड उसका कल ख़त्म हो रहा है रिमांड इसका। ठीक सर, दूसरे कदर तक काबू आ जाएगा? 1-2 दिनों में दूसरा गिरफ्तार हो जाएगा। हम उसको अरेस्ट करने के लिए लगातार जो रेड है
रेड कर रहे हैं और दबिश भी दे रहे हैं, सो दैट जो सेकंड एक्यूज है उसको भी गिरफ्तार हो। थैंक यू सर। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਪਿੰਡ ਘਰੋਟਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ BBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੰਮੀ ਸਨੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।